एक अनुमान लगाइए दोस्तों, अगर आपका शरीर अचानक बढ़ने लगे, हाथ पांव से लेकर पूरे शरीर का आकार ही बदल जाए, मानो एक नॉर्मल इंसान जैसा लगे ही ना। ठीक इसी तरह की घटना ठीक आज से 53 साल पहले घटती है। 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के एक छोटे से गांव में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है, जिन्हें हम लोग आज द ग्रेट खल्ली के नाम से जानते हैं। इनका असली नाम दलीप सिंह राणा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कैसे एक नॉर्मल गरीब परिवार से जन्म लेकर दलीप सिंह राणा से द ग्रेट खल्ली बनने तक का सफर, साथ ही साथ भारत की पहचान पूरी दुनिया में दिलाने तक का सफर आज की इस वीडियो में। सत्ताईस अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव धीरेना में दलीप सिंह राणा का जन्म होता है। इनके पिता ज्वाला राम और माता तांडी देवी एक साधारण नॉर्मल गरीब किसान परिवार के थे। खल्ली 7 भाई बहनों में से एक थे। अत्यधिक गरीबी के कारण खल्ली को घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करना पड़ता था। उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू किया। जहाँ भी कोई छोटा मोटा काम मिल जाता था वैसा मजदूरी करना शुरू किया, और कभी कभी मजदूरी नहीं मिलने पर पत्थर तोड़ने जैसा काम भी करना स्टार्ट किया, और अपने परिवार के साथ मिलकर खेतों में मजदूरी भी करना शुरू किया। खल्ली को बचपन में ही एक्रोमेगाली नामक बीमारी थी। यह हार्मोनल बीमारी होती है, और ये बीमारी तभी होती है जब प्यूटरी ग्रंथि में अधिक मात्रा में वृद्धि हार्मोन का स्तर बढ़ता है। इसी बीमारी के कारण खल्ली की लंबाई 7 फीट 1 इंच की हो जाती है, और इसका वजन लगभग 250 केजी का हो जाता है। आगे चलकर 26 जुलाई 2012 को प्यूटरी ग्रंथि पर एक ट्यूमर के कारण मस्तिष्क की सर्जरी भी करनी पड़ती है। खल्ली का शरीर और उसकी लंबाई अन्य बच्चों की तुलना में सबसे अलग था। खल्ली का बचपना बचपन में ही खत्म हो जाता है, और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधे पर चढ़ जाता है। इसी मेहनत और लगन के चलते खल्ली आगे जाकर द ग्रेट खल्ली बनता है। खल्ली इन सब छोटे मोटे काम करके परिवार का गुजारा नहीं चला पाता था। कुछ दिनों के बाद खल्ली शिमला चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा होता है जहां से उनकी किस्मत बदलना शुरू होती है। दोस्तों, जब खल्ली शिमला में पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे, तभी पंजाब पुलिस के एक अफसर भुल्लर की नज़र खल्ली पर पड़ती है। खल्ली की विशाल शरीर को देखकर उस अफसर ने खल्ली को पुलिस में भर्ती होने का मौका देती है और उन्हें पंजाब बुलाती है। लेकिन खल्ली के पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो पुलिस में भर्ती हो सके और पंजाब जा सके। लेकिन किसी तरह उस अफसर ने खल्ली की मदद की और उसको पंजाब पुलिस में नौकरी दिलाई। किसी तरह पंजाब पुलिस में नौकरी मिलने के बाद अब उसके परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ा सही होती है, और परिवार की परेशानियां भी थोड़ा कम होती है। लेकिन पुलिस की नौकरी पाने के बाद भी खल्ली खुश नहीं था, क्योंकि खल्ली कुछ अलग ही करने का सोच रहा था। उनका मानना था कि अगर उसका शरीर बाकी लोगों की तुलना में विशाल और सबसे अलग है, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ अलग ही करने के लिए पैदा हुआ होगा। उनका इतना बड़ा विशाल शरीर उसका सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि यही विशाल शरीर के कारण वो बचपन से ही मजाक बनाया जाता था। खल्ली के दोस्तों उसके शरीर को लेकर बहुत मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो स्कूल तक जाना बंद कर दिया था, और खल्ली के परिवार वाले भी उसके विशाल शरीर को लेकर परेशान रहते थे। अमित स्वामी जो खल्ली का सबसे अच्छा दोस्त था, और इसी के कारण खल्ली वर्ल्ड रेसलर तक पहुंच पाया। एक बार अमित स्वामी अपने दोस्त डोरियन एड को विदेश छोड़ने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पर अपने साथ खल्ली को लेके जाते हैं, और अमित स्वामी का दोस्त खल्ली की हाइट को देखकर उन्हें रेसलिंग की दुनिया में जाने का आइडिया देते हैं। अब खल्ली पंजाब पुलिस में ही रहकर बॉडी बिल्डिंग करना शुरू किया। उन्होंने साल 2000 में कुश्ती की शुरुआत की, और खल्ली भारत में ही रहकर रेसलिंग की ट्रेनिंग करना शुरू किया। 27 फरवरी 2002 को खल्ली ने हरमिंदर कौर से शादी किया। कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी के आने के बाद घर की खुशियां बढ़ जाती। ठीक वैसे ही उनके शादी के बाद खल्ली की लाइफ में बदलाव आना शुरू होती है। कुश्ती में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद खल्ली को अमेरिका भेज दिया जाता है। अमेरिका में उन्हें ऑल प्रो रेसलिंग की ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। उसके बाद खल्ली पर मार्कस रिल्वा का नज़र पड़ता है। मार्कस सिल्वा खल्ली को रेसलिंग सिखाना शुरू करती है। लगभग 8 महीनों तक वहां खल्ली को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद खल्ली को न्यू जापान प्रो रेसलिंग में लड़ने का मौका मिलता है, जहां उनका नाम दलीप सिंह राणा बदलकर जयंत सिंह रख दिया जाता है। यहाँ तक हमने जो भी जाना सिर्फ खल्ली के जीवनिका के बारे में जाना, कैसे एक गरीब परिवार में जन्म लेकर अपने परिवार की परवरिश के लिए छोटे मोटे काम करके, अपने परिवार के लिए मेहनत करके छोटे मोटे काम करता है, और किसी तरह पुलिस में नौकरी पाता है, और अपने दम पे छोटे मोटे रेसलिंग की प्रैक्टिस करता है। साल 2006 खल्ली के लाइफ का सबसे बेहतरीन साल था। इसी साल खल्ली को WWE में जाने की एंट्री मिलती है, जहां उनका नाम जयंत सिंह से बदलकर द ग्रेट खल्ली रख दिया जाता है। WWE की दुनिया में ग्रेट खल्ली का सबसे पहला मुकाबला WWE के सबसे मशहूर ताकतवर बादशाह द अंडरटेकर के साथ होता है।
Storybox on. इस मैच के दौरान WWE और पूरी दुनिया में खली की नाम की ही चर्चाएं होने लगती है। WWE के सबसे ताकतवर रेसलर द अंडरटेकर को खली पहले ही मैच में हरा देते हैं। खली और भारत का नाम पूरी दुनिया में मशहूर होने लगा। साथ ही साथ खली अपने देश भारत को पहचान दिलाने के लिए पंजाबी नाइटमेयर नाम का दर्जा दिया, जिसका अर्थ होता है एक डरावना शक्तिशाली व्यक्ति। अपने देश के साथ साथ खली अपने संस्कृति को भी पहचान दिया। WWE में द अंडरटेकर को हराने के बाद खली का सामना कई महान रेसलरों से होने लगता है। साल 2007 में खली का सामना जॉन सीना के साथ होता है, लेकिन इस मैच में खली जॉन सीना से हार जाते हैं। भले ही इस मैच में खली की हार हो जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और खली अगले मैच में केन को हराकर अपने नाम को उन्होंने WWE के कई सुपरस्टारों से मुकाबला किया। खली की कैरियर की सबसे बड़ी सफलता उनको 20 जुलाई 2007 को स्मैकडाउन के मैच के दौरान मिलती है। जहां एक मैच में 20 रेसलर एक साथ रिंग के अंदर फाइट करते हैं और इस मैच को अंत तक लड़ाई करके जो जीत पाता वह वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम जीत पाता। इस तरह खली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बन जाते हैं। इस मैच के दौरान खली अपनी ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में फैलाते हैं। खली ने बहुत सारे उपलब्धियां अपने नाम की, जैसे WWE में 2006 से लेकर 2014 तक सुपरस्टार माने जाने वाले वे पहले भारतीय बन चुके थे। 2007 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का अवार्ड भी मिला। साथ ही साथ 2021 में हॉल ऑफ फेम का अवार्ड भी मिला और 2007 में 7 मैन रॉयल अम्बल भी बने। साथ ही साथ उसे डेमल मोमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। खली रेसलिंग के साथ साथ कई टीवी शो में भी नजर आए, जैसे बिग बॉस के सीजन 4 में खली नजर आए। उन्होंने कपिल शर्मा के शो में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में नजर आए। खली भारतीय टीवी के साथ साथ इंटरनेशनल टीवी में भी काम किया। द यंगेस्ट यार्ड जैसे कई फिल्मों में नजर आए। 2014 में खली WWE से रिटायर होकर भारत लौटा और पंजाब के जलाधन में एक रेसलिंग स्कूल कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट की शुरुआत की और भारतीय युवाओं को रेसलिंग ट्रेनिंग देना शुरू किया। अब खली भारतीय युवाओं को WWE के लिए तैयार करना शुरू किया। खली एक इंटरनेशनल रेसलर के साथ साथ लाखों लोगों की प्रेरणा भी बन चुके हैं। कैसे एक गरीब परिवार में जन्म लेकर अपना और पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में फैलाता है। इस रियलिस्टिक स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलती है कि हम चाहे जैसे भी जन्म लेते हैं, अमीर गरीब मोटे या पतले काले या गोरे, ये मायने नहीं रखता है दोस्तों। मायने ये रखता है कि हम क्या सोचते हैं और इस दुनिया में क्या अलग कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे वीडियो की टॉपिक एंड होती है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब ऐसे ही मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।